तो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे प्यारी चीज जो कि है बीसीसीआई। अब बीसीसीआई क्या चीज है? बीसीसीआई स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया समझना हमारे लिए क्यों जरूरी और क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हमने लास्ट देखा है वर्ल्ड कप 2023 जो हमारे इंडिया के अंदर होस्ट हुआ था। भले ही हम ये मानते हैं कि इंडिया फाइनल में जाके फाइनल नहीं जीत पाया, बट इंडिया की जो मेहनत थी इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे टॉप परफॉर्मर टीम रही, बिकॉज वो 10 के 10 मैच जीत के वर्ल्ड कप में आई थी। अब हार जीत तो चलो चलती रहती है, बट स्टिल इंडिया इज द बेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। और क्रिकेट रिलेटेड जो भी स्टफ होता है उसमें इंडिया नंबर 1 पे। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि इस टीम को आगे चलाता कौन है, इस टीम को रन कौन करता है। तो इस टीम को रन करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई जिसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। अब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ही आपके जो आईपीएल हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, विल्स कप हो गया, ये जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं इन सारे कॉम्पिटिशन्स को बीसीसीआई ही करवाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बीसीसीआई एक्चुअली में करता क्या है और बीसीसीआई बना कब, और बीसीसीआई की एक्चुअल में जो रेवेन्यू है वो कहां से आती है। कैसे आप ये देखते हो कि इंडियन क्रिकेटर्स को पैसे मिल रहे हैं। एक टाइम था जब 1990 का जब समय था, जब बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपने जो क्रिकेटर्स है उनको सैलरी भी ढंग से दे सके। ठीक है, एक वो टाइम था। लेकिन आज आप देख रहे हो कि बीसीसीआई, एक चीज बता देता हूं, बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड रहे। और व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट बोर्ड तो बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाला है। और आईसीसी के अंदर भी सबसे ज्यादा रिचेस्ट के ऊपर वो आता है, टॉप नंबर पे चल रहा है बीसीसीआई। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में क्रिकेट को केवल एक गेम की तरह नहीं, एक ऐसे पूरा सेलिब्रेशन की तरह लिया जाता है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो सबको एक तरफ बांधता है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे तो आपने देखा होगा कि चाहे पान की दुकान हो, चाहे जिम हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां पर आपको वर्ल्ड कप ही देखने को मिलेगा। चाहे आप गली मोहल्लों में चले जाओ, चाहे आप स्टेडियम के बाहर खड़े हो, वो जो फील है वर्ल्ड कप देखने की वो अलग ही होती है। बट इस वर्ल्ड कप को करवाने वाला तो आईसीसी है, बट इंडिया के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करने वाला बीसीसीआई है। कैसे बीसीसीआई बना हम अब जानते हैं। तो बीसीसीआई हमारे इंडिया के अंदर क्रिकेट की टीम को गवर्न करता है, या उनको ही प्रॉपर्ली आप ये मान सकते हो बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बीसीसीआई एक तमिलनाडु एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक आप ये मान सकते हो सोसाइटी है जो कि चल रही है इंडिया के अंदर। और जो भी गेम्स होते हैं इंडिया में क्रिकेट रिलेटेड वो सारे बीसीसीआई के थ्रू ही होते हैं। तो बीसीसीआई की शुरुआत हुई थी दिसंबर 1928 से। 1928 दिसंबर से बीसीसीआई बना था। और बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है और बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजंस के लिए। बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और आप जो टीम देखते हो ये एक्चुअली में बीसीसीआई की टीम है। ठीक है, जो कि इंडियन टीम बन के, चाहे हम बात करें कपिल देव की, चाहे हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, चाहे हम बात करें एमएस धोनी की, चाहे हम बात करें विराट कोहली, चाहे हम बात करें वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है, इन सारे दिग्गज खिलाड़ी को जो लेके आया इस जगह पर वो बीसीसीआई है। ठीक है, बीसीसीआई के अंदर अब जैसे हर कॉइन के दोनों साइड होते हैं, वैसे बीसीसीआई के अंदर भी दोनों कॉइन के साइड्स हैं। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है बीसीसीआई का। तो जो पॉजिटिव है हम पहले जानने की बट कोशिश करते हैं। पहला पार्ट है इस वीडियो, इस पूरी सीरीज का, जब हम बीसीसीआई को थोड़ा डिकोड कर रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम जनरली बीसीसीआई के बारे में जनरल चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो बीसीसीआई पैसे कहां से कमाता है। तो बीसीसीआई का जो मेजर पैसा कमाने का रेवेन्यू वो है स्पॉन्सरशिप्स। ठीक है, चाहे अब मैं बात करूं बायजूस की, तो बायजूस अभी इंडियन क्रिकेट टीम का करंट स्पॉन्सर है और उसने 3 साल का स्पॉन्सरशिप पहले ही ले लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इससे पहले स्पॉन्सरशिप जो थी ये ओप्पो के पास थी। और ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम या बीसीसीआई को पे करते हैं अपने कंपनी के नाम यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बायजूस से पहले इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्पॉन्सर था, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्पॉन्सर था वो ओप्पो था, जो कि 5 साल का एग्रीमेंट साइन करा था बायजूस के साथ 2017 के अंदर ये, बट ये बॉन्ड टूट गया। और ये जो बॉन्ड था इसकी वर्थ थी 1079 करोड़ रुपीस, यानी 1079 करोड़ रुपीस का बॉन्ड था ओप्पो और इंडियन क्रिकेट टीम। बट ये बॉन्ड टूट गया 2017 में और बायजूस ने ये वापस लिया। और बायजूस जो है ये हर बीसीसीआई के इवेंट के लिए 5.5 CR बीसीसीआई को देता है और हर आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए 1.7 करोड़ रुपीस हर मैच के लिए
ये आप ये मान सकते हो आईसीसी के इवेंट के लिए बीसीसीआई को देता है बायजूस। अब ये बायलेटरल सीरीज क्या होता है? अब जब बायलेटरल सीरीज की मैं बात करूं तो बायलेटरल सीरीज एक्चुअली ये मैचेस होते हैं जो कि हमारे इंडिया, जैसे इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया, ये बायलेटरल सीरीज के मैचेस होते हैं। तो इसके लिए बायजूस 5.5 CR देता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आईसीसी इवेंट्स, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी T20 कप हो गया, इसके लिए बायजूस हर मैच के लिए 1.7 CR पे करता है। तो आप ये मान रहे हो कितनी तगड़ी चीज है, ठीक है। बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर्स की, तो बीसीसीआई सिचुएटेड है वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र, इन सब जगह बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। ये ऑल ओवर इंडिया में चीज चलती है। अगर मैं स्पॉन्सर्स की बात करूं तो यहां पर भी अलग अलग स्पॉन्सर, बिकॉज बीसीसीआई का मेन रेवेन्यू सोर्सेज है इवेंट्स यानी मैचेस और स्पॉन्सर्स। अगर मैं स्पॉन्सर की बात करूं तो जो टीम स्पॉन्सर है करंटली वो बायजूस है, जो कि मैं बता ही चुका हूं आपको, 1079 करोड़, बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइटल स्पॉन्सर की, तो पेटीएम टाइटल स्पॉन्सर है, ठीक है, बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का वर्किंग बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इसका खुद का अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बहुत ज्यादा, यानी ये मान लो सुप्रीम पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। जो भी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनता है उसके पास बहुत सुप्रीम पावर हो जाती है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इन इंडिया। और इसके खुद के कुछ रूल्स हैं और इसकी खुद की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो कि आप ये मान सकते हो जो रूल्स हैं, ये जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो ऑफिसर्स जो बीसीसीआई के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके अंदर बीसीसीआई के रूल्स एंड एक्ट के थ्रू कोई भी कॉमेंटेटर बीसीसीआई के ऊपर कमेंट वगैरह नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू मैचेस। कोई भी मैच में कोई कॉमेंटेटर या आप ये मान सकते हो कोई भी जर्नलिस्ट है, बीसीसीआई की इतनी सुप्रीमेसिटी बढ़ चुकी है हमारी कंट्री के अंदर कि कोई भी उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता बीसीसीआई पे। और व्हेन आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो एक तरीके से एक सुप्रीमेसी चीज हो चुकी है, बीसीसीआई की मोनोपोली बन चुकी है। यही नहीं गाइस, बीसीसीआई की जो अगर मैं बात करूं तो बीसीसीआई 293 मिलियन, ठीक है, 200, वापस सुनना, $293 मिलियन जो है आईसीसी से लेती है, ठीक है, जो कितनी बड़ी बात है। हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है रिचेस्ट बोर्ड है और सबसे ज्यादा हाईली पेड बोर्ड है, ठीक है, इससे ज्यादा किसी को आईसीसी पैसे नहीं देता है, ठीक है। तो आईसीसी की नजर में बीसीसीआई इज द वेरी रिचेस्ट एंड वेरी पावरफुल बोर्ड व्हेन इट्स कम टू क्रिकेट, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आईसीसी में जो दूसरे बोर्ड हैं, यानी अगर मैं बात करूं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है ये $143 मिलियन लेता है आईसीसी से। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है $94 मिलियन लेता है। वहीं पर ही जो रिमेनिंग 7 लोग हैं या 7 जो अदर बोर्ड मेंबर्स हैं, जो नए नए बोर्ड्स हैं, जो 7 डिफरेंट कंट्रीज, जैसे अगर उसमें मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, साउथ अफ्रीकन बोर्ड की बात करूं, तो उन सबको 132 मिलियन मिलता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि बीसीसीआई का $293 मिलियन का सबसे ज्यादा शेयर है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत तगड़ी बात है। व्हेन इट्स कम टू इंटरनेशनल एफिलिएशन, तो इंटरनेशनल एफिलिएशन आईसीसी के साथ उसका है। आप देख लेना मैक्सिमम जो इवेंट्स होने वाले हैं आईसीसी के साथ ही होते हैं बीसीसीआई के। और तो और अगर मैं बात करूं यार 2023 का वर्ल्ड कप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा वो वापस इंडिया में होने वाला है, जिसमें ये बांग्लादेश के साथ मिलकर करवाने वाला है वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इंडिया में वापस ये वर्ल्ड कप होगा जो कि होने वाला है 2031 में। तो तैयार हो जाना वापस इसके लिए, वापस इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। और बीसीसीआई को मजबूत बनाता है उसका सपोर्टिंग स्टाफ। और अगर मैं सपोर्टिंग स्टाफ की बात करूं तो सपोर्टिंग स्टाफ में सबसे ऊपर अगर मैं हेड कोच की बात करूं तो जो करंट हेड कोच है बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम का वो है राहुल द्रविड़। अगर मैं बैटिंग कोच की बात करूं तो विक्रम राठौड़ बहुत टाइम से वही रहे हुए हैं। अगर मैं बॉलिंग कोच की बात करूं तो अपना पारस वेम्ब्रे ये बॉलिंग कोच है। फील्डिंग कोच की अगर मैं बात करूं तो टी दिलीप। अगर मैं बात करूं वुमेन्स कोच की तो अमोल मुजमुमदार जो है ये लीड कर रही है, व्हेन इट्स कम टू ये लीड कर रहे हैं। अगर वुमेन कोच की मैं बात करूं इंडिया में अगर मैं फिजियो हेड की बात करूं तो नितिन पटेल फिजियो हेड है। मैनेजर की बात करूं तो अभय कुरुविला ये मैनेजर है। तो ये जो मैंने आपको नाम बताया ये सारे बीसीसीआई का जो सपोर्टिंग जो आप ये मान सकते हो, इसके बिना इंडियन क्रिकेट टीम ज्यादा स्केल हाइट्स पे नहीं जा पाई। वहीं पर ही बीसीसीआई का हमेशा फोकस रहता है एक सबसे बड़े प्रीमियर लीग पे, जिसको हम कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आईपीएल बीसीसीआई का एक आप ये मान सकते हो एक सुनहरी मुर्गी है बीसीसीआई के लिए। बिकॉज जो क्रेज आईपीएल का है केवल हमारे इंडियन क्रिकेट में नहीं, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तो आईपीएल का क्रेज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है, ठीक है। बड़े बड़े जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपने प्लेयर्स को आईपीएल के लिए भेजते हैं इंडिया के अंदर। और तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर आईपीएल का जो प्रॉपर आप ये मान सकते हो जो कमाने की जो पावर है, तो लास्ट ईयर आईपीएल का आप ये मानोगे 2400 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, यानी 2400 करोड़ का रेवेन्यू
आईपीएल से कमाया सिर्फ बीसीसीआई ने, क्योंकि जब आईपीएल होता है तो हमारे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन सा हो जाता है, हर स्टेडियम की टिकट्स यूँ बिकती है। अगर मैं ये फाइनल की भी बात करूँ, अगर हम आईसीसी जो वर्ल्ड कप के फाइनल जो हुआ तो इसमें भी आप देख सकते हो इंडिया ने जो बीसीसीआई का बोर्ड है काफ़ी ज़्यादा पैसा छापा है, ठीक है। तो अब ये पैसे का करती क्या है, ये इस पैसे को इंडियन क्रिकेट टीम के बेटरमेंट के लिए यूज़ करती है। जो पेंशन्स वगैरह जो ओल्ड बीसीसीआई के साथ जो क्रिकेट्स के साथ जुड़े हुए हैं प्लेयर्स हैं उनको पेंशन्स वगैरह जाती है। तो एक टाइम था जब बीसीसीआई के पास कुछ भी नहीं था, बट आज बीसीसीआई के पास बहुत चीज़ें हैं। तो ये सब स्टार्ट हुआ था स्पॉन्सरशिप से, ठीक है। यही नहीं गाइस, आपको पता है जब इंडियन क्रिकेट टीम 1983 में पहली बार कपिल देव के अंडर में वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस समय पैसे नहीं थे बीसीसीआई के पास देने के लिए। जब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब कपिल देव और उनकी टीम यहाँ पर आई थी, यानी इंडिया में वर्ल्ड कप लेके फर्स्ट टाइम एवर, तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनके प्लेयर्स को दे सके। तो उस समय जो लता मंगेशकर जी जो थी, उन्होंने एक फ्री कॉन्सर्ट किया और उसके जो 20 लाख इकट्ठे हुए, पर प्लेयर को 1-1 लाख का जो था उन्होंने दिया, ठीक है। यानी लता मंगेशकर जी ने 20 लाख रुपए जमा करके बीसीसीआई की मदद करी उनको देने के लिए प्लेयर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना यार, मतलब जहां पर हमारा बोर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, या एक टाइम पे वेस्ट इंडीज से डरता था कि एक इतनी दिग्गज टीम है, वो जाके 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 2011 में धोनी ने वापस वर्ल्ड कप जिताया। तो ये देख सकते हो यानी बीसीसीआई की जर्नी कितनी पावरफुल रही है यार, कितनी पावरफुल रही है। अगर मैं बात करूं लीडरशिप की, तो बीसीसीआई के जो करंट प्रेसिडेंट जो बीसीसीआई के हैं वो रॉजर बिन्नी है, जो कि प्लेयर खुद रह चुके हैं 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर। अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी बीसीसीआई के, तो जय शाह जो है वो सेक्रेटरी है। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम है राजीव शुक्ला। तो ये जो 3 लोग हैं ये बीसीसीआई की अभी हाईएस्ट लीडरशिप पोजीशंस पे। और सबसे बड़ी बात गाइस कि ये जो है काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होस्ट करवाती है पूरे इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूँ आईपीएल ये तो ये करवाती ही है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी, विजय हजर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप, एनकेपी स्लेव चैलेंजर्स ट्रॉफी, सीनियर वुमेन्स वनडे लीग और सीनियर्स वुमेन T20 लीग, ये सारा बीसीसीआई करवाता है, ठीक है। बीसीसीआई ने अपनी खुद की सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है जो कि इंडिया के अंदर प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आती है। आने वाला जो टाइम है ये हमारे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा सुनहरा टाइम है, चाहे हम गेम्स की किसी की बात कर लें। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये जो हमारा टाइम है ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने का है, बिकॉज 10 मैच एक साथ जीतना, वो भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में, बहुत ज़्यादा टफ होता है। हम सोच भी नहीं सकते हमारी जो प्लेइंग 11 उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस गेम के लिए, ठीक है। अगर मैं मोहम्मद शामी की बात करूं तो उनकी इंजरी के बाद भी उन्होंने इतनी तगड़ी बॉलिंग करी और पूरे वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर है। केवल इस वर्ल्ड कप में नहीं कह रहा हूं मैं सारे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बढ़िया गेंदबाज बन चुके हैं वो, ठीक है। विराट कोहली की बात करूं तो उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। हालांकि दोनों प्लेयर्स अपने अपने टाइम के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। सचिन के टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, बट फिर भी वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे। हमारे विराट कोहली जो है हमारे जनरेशन के लिए भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े और एक भी मैच नहीं हारना वर्ल्ड कप में। यार देखो, फाइनल हारना जीतना तो बहुत छोटी बात है इंडिया क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन जो उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इस बार दी है, हम पूरी टीम, मेरी पूरी टीम और जितनी भी हमारे भारत के जितने भी सदस्य हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। इंडियन क्रिकेट टीम, यू गो गाइस। और हमें पता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आपने 10 मैच जीत के शुरुआत करने का एक आगाज दे दिया है कि पूरे देश अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी भी खटिया खड़ी होने वाली है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आप न्यूजीलैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नीदरलैंड्स हो, इंडियन क्रिकेट टीम विल बी द बेस्ट टीम एवर। और यही मेरा मानना है और इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा इस वीडियो को। आपको नेक्स्ट किसके ऊपर केस स्टडी चाहिए आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना और उसके ऊपर आपको केस स्टडी मिलेगी। टिल देन गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और एंजॉय करते रहिए। और स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जो कि हमारी कंपनी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, पेज को स्टफ देख सकते हो और हमारे साथ काम करने का मौका पा सकते हो। लिंक्डइन में फॉलो जरूर करना। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, सी यू सून।